चलो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है कि आज का हिंदी क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का पहला चैप्टर का हिंदी क्लास में ऑब्जेक्टिव क्लास 12वीं के लिए ये है। हम शुरू करने से पहले कह देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जिसको सफलता पाना है अपनी दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को जो है ना जितना दूर तक हो सके बढ़ाने का काम करे। अच्छी कंटेंट के साथ तैयारी कराई जाती है। हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर था। लेखक बालकृष्ण भट्ट है, जिससे कुछ संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कहाँ था, समझ गया? निवास स्थल कहाँ था? तो पहला क्वेश्चन था बालकृष्ण भट्ट का आंसर लिख लिया था। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद का नाम सुना होगा। अभी वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद का प्रयागराज ना। प्रयागराज है कहाँ? यूपी में ना। ये चीज ध्यान रखना। चंदन नहीं भेंगा लो तो बहुत गंदा हो गया। अगला क्वेश्चन है द्विपेटी स्वयंवर का लेखक या रचनाकार कौन है? द्विपेटी स्वयंवर का लेखक या रचनाकार कौन है? एक लेखक बालकृष्ण भट्ट है। वह एक कहानी है, हाँ, जिसका लेखक क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन फिर हम चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन नोट करते जाना। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट हिंदी पत्रिका नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किया? बालकृष्ण भट्ट का जो हिंदी पत्रिका था उसको मासिक रूप में कब से तकदीर किया, कब से शुरू किया था? समझ गया? क्वेश्चन है। एक आंसर तो होगा 1877 में। कब होगा आंसर इसका? 1877 में, ध्यान रखना। 1877 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। 100 आजाम एक सजान। आंसर क्या होगा? 100 आजाम एक सजान। ये हाँ, अरे चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन हो रहा है। ये क्वेश्चन जो परीक्षा से इधर बाहर चल जाए, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है ना टोटल वही क्वेश्चन है। कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। समझ गया? इसीलिए 12th वाले को 2026 में अपना सुनहरा अवसर भविष्य बनाना चाह रहा है, अच्छे कॉलेज महाविद्यालय में जाना चाह रहा, उसको स्कूल का लास्ट क्लास है, कॉलेज विश्वविद्यालय में दाखिला पाना चाह रहा है अच्छे से अच्छे कॉलेज में, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और अच्छे से अच्छे नंबर से पास कीजिए।
समझ गया। तब कब किया था 1800 ये हो गया। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 सजन एक सुजान। 100 सजन ये क्या था? एक उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। पूछेगा 100 सजन एक सुजान क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। उसके बाद है नाटक के प्रारंभ में होने वाले, जब नाटक होता, कहीं गांव घर में नाटक उटक देखा है? नाटक मंचन, नाटक मंचन देखा है? ले आना खाली है। बहुत खाली है। लेकिन है कुछ परिवर्तन जैसा लग रहा है। दूसरे गड़बड़ हो जाएगी तो नहीं होने। हाँ चलो, तो ध्यान रखो। तारा नाटक के जब प्रारंभ होता है, प्रारंभ होने पर जब पाठ कथा कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पात्र परिचय नहीं कराया जाता। ए हम कालिया, ए हम जग्गा ना, हाँ हमें ये वो सब नहीं करता। उसको क्या कहते हैं? जब मंगलिक का कार्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको नोदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोदी पाठ कहा जाता है। ध्यान रखना, नहीं नोदी। अब कहता है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में ही सीमित होता है। किसने कहा? असली बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में होता है। कोई है, चाहे दो तो पति या पत्नी हो, भाई तो और दोस्त हो, समझ गया? पति या पत्नी हो। तो किसने कहा कि दो दो ही व्यक्ति के पास ही असली बातचीत होता है? किसने कहा है? क्वेश्चन है। ना, एडिसन। एडिसन एडिसन जो था ना, इसने कहा दो व्यक्ति के बीच जब बातचीत होता है तो उसको असली बातचीत कहा जाता है। चाहे एक दोस्त के साथ हो, चाहे अपना परिवार के कोई भाई के साथ हो, समझ गया? तो तीन व्यक्ति होने पर वो बिगड़ जाता। हाँ, तीसरा बिगड़ जाता। हाँ बिगड़ता नहीं। अब हम प्यार है उससे कर रहे हो, बात करने लगेगी क्या उसमें गड़बड़ होगी कि नहीं होगा? हाँ, वो हमार बात ओकरा कहेगी तो और बात ओकरा कहे। हाँ, तो दोनों में तकरार चलेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया? वही बात है। तो बातचीत सीमित रहना चाहिए, समझ गया? हाँ, बातचीत सीमित। वही देख लो प्यारे वाला दरकरार देख लो ना, देखता है जब पति पत्नी दोसर से अफेयर चलता है तो हाँ क्या हुआ? अफेयर चलता है दोनों में, समझ गया? वो चलता है तब क्या होता है? तो उनका दूसरे चलता है तो पत्नी को, पति जो है ना कम मानने लगता, या पत्नी पति को कम मानने लगता। वही बात होता है। तो जब अगर दो ही व्यक्ति के पास बातचीत तो दोनों के पास सीमित रहेगा, दोनों देखेगा कभी बरकरार नहीं चलेगा, समझ गया? एकदम दोनों में खूब सहूलियत। नहीं देखेगा शाम सुबह दोपहर एकदम कुछ न कुछ होते रहेगा। ढूंढ तो होगा सोगा, उन्हें फेसबुक के स्टोरी लगाएगा, उन्हें इंस्टाग्राम का स्टोरी लगाएगा, उन्हें व्हाट्सएप चैट करेगा, मैसेंजर पर चैट करेगा, इस सब को करेगा। बात को समझ गया? ऐसे ऐसे चलता रहेगा, समझ गया? हाँ, इस तरह दोनों पर अति करने लगता है तो मैसेज से ही पता चल जाता है दोनों के पास ज्ञान कितना है, समझ गया? दोनों के पास ज्ञान कितना है। इसलिए बाल अति दो आदमी के बीच में असली बातचीत होता है, समझ गया? असल बातचीत होता है। या किसने शोध किया था और किसने कहा था? यह एडिसन नाम का एक व्यक्ति था जो एक विद्वान था। उसने कहा दो ही व्यक्ति के पास असली बातचीत होता है, तीसरा व्यक्ति आ जाने पर क्या हो जाता है? खेला बिगड़ जाता है, वो बातचीत बिगड़ जाता है, बातचीत समाप्त हो जाता है, बातचीत का कोई वजन और वैल्यू नहीं रहता है, समझ गया?
वही बात स्वाभाविक है, हम दोनों बातचीत आपस में सुख दुख कर रहे हैं, तीसरा आगे हम लोग को फायदा उठा लिए या तोरा लोग को फायदा उठा लिए। हाँ, अक्सर हाँ देखो ना एग्जाम्पल, कोई पति पत्नी अक्सर होता है, दोनों को व्हाट्सएप पर फेसबुक चेक करना बढ़िया से, देखना कितना लगता है कि साबिक जमाना दोनों दोस्त यार था, बहुत दूर हो गया है, वैसे वैसे बात करता है। तो एक मतलब पूरा बातचीत करने से पता दोनों में चल जाता है तोरा भाई ज्ञान करते अच्छे, समझ लिया, दोनों को पता चल जाता, लड़का हो या लड़की, दोनों को पता चल जाता, उनको व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेजों से पता चल जाता कि तो परिवार का भाई कितना दूर तक निर्माण कर सकता, कितना दूर तक तुम ले जा सकता है, समझ गया। अब दोस्त यार मैसेज चले तो वो अलग चीज हो गया, पति पत्नी भी इस तरह दरकरार चलता है, कहाँ तक जिंदगी संभव है संभरने का, कभी कभी नहीं संभरेगा। ऐसे वैसे पर हम कहते हैं पति हो या पत्नी वैसे वैसे पर निर्भर न होइए, क्योंकि भारत सरकार मोदी ने घोषणा कर दिया आत्मनिर्भर भारत, तो दोसर पर निर्भर कथी हो रहा, समझ गया, आत्मनिर्भर तुम भी हो जाओ, दोनों भगवान दो हाथ दो गोर दे ले, समझ गया, तुम बढ़िया कमाता सूरत बार है 100 सूरत वाली आएगा, समझ गया। हाँ, तो अगर सूरत वाली है 100 सूरत वाला आएगा, वो सब कोई बात नहीं, समझ गया। किसी सूरत और चेहरे पर मत मरो, समझ गया, उसकी गुण देखो, उसकी परछाई देखो, बातचीत जो चीज हो रहा है हम लोग का दोनों के बीच में उतने ही तक रहना चाहिए। तीसरा, कोई हमारे घर वाला भी नहीं जाने, पड़ोसी भी नहीं जाने, हमारा घर में हमारे भाई है वो तक नहीं जाने, हमारी बहन है वो तक नहीं जाने, हम अपना दोनों आपस में सुख बात किए कि दुख बात उतने ही तक रहने दो, तो परिवार सीमित है। अब की करता जानता है, पति हो या पत्नी, वो फेसबुक पर ऐसा ऐसा मैसेज करता है, हमें तो वह सब कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, समझ गया, और सब हम कुछ समझते भी नहीं, समझ गया। फेसबुक पर ऐसा ऐसा मैसेज करता है, ऐसा ऐसा लगता है कि दोनों की स्कूलिया दोस्त, पति पत्नी जो 7 फेरा लगा के गया था, 7 फेरा लगाया था, 7 जन्म साथ रहने को निभाया था, वो स्कूलिया दोस्त मत मोबाइल के मैसेंजर पर बात करता है, मोबाइल के फेसबुक पर बात करता है, इंस्टाग्राम पर ऐसे करके बात करता है, तो डगर पर पटाख लाया थी, हाँ बजा उझा के लगता है लाया, 7 फेरा नहीं किया, तीनों फेरा नहीं होना, तीनों फेरा में शक बुझा रहा, समझ गया। ऐसे मतलब उसको पता चल जाता है भाष की तरह बुझे न कत्ते आ रहा, समझ गया। अगर कोई सच्चा पत्नी होगा तो पति को उतना खींच ही नहीं पड़ने देगा, समझ गया, क्योंकि वो दोनों एक समाज का निर्माण करेगा, समझ गया। अगर पति पत्नी अच्छे नहीं रहेगा घर परिवार में, तो घर परिवार अच्छे ठीक से नहीं चल पाएगी, और वो अच्छा घर तक, अच्छा भविष्य तक नहीं जाएगा, उसका बच्चा भी वही तरह टेढ़े टार होगा, विकलांग के समझ होगा। इस वजह से जो है घर में कम से कम पति पत्नी को अच्छी रहना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छी रहना चाहिए, विचार अगर हमारा दोनों कुछ तकरारों चल रहा है तो हमारे दोनों के बीच होना चाहिए। घर में हमारे सास है तो उनको नहीं जाना चाहिए, ससुर है तो उसको नहीं जाना चाहिए, देवर है तो उसको पास नहीं जाना चाहिए, पड़ोसी को नहीं शिकायत जाना चाहिए, दोनों पति पत्नी में विवाद हो रहा है, समझ गया। इससे क्या होता जानता है, खिल्लियां उड़ाया जाता है। हाँ, इस वजह से पति पत्नी को एक रिश्ता, समझ गया, संसार में मान्य रिश्ता है। आप तो खैर तो जो स्थिति जो परिस्थिति चलाया, समझ गया, तो कहना मुश्किल है, समझ गया। लेकिन पति पत्नी अभी जो कि सोशल नेटवर्क है, साला को उसको देखना समझना चाहिए कि हम पत्नी का विवाद फेसबुक पर छोड़ रहे हैं, ये सोशल नेटवर्क हुआ, समाज के सब लोग देखेगा, हमारा बुरा कहेगा, केकरा बुरा कहेगा, हाँ कोई हो, समझ गया। जीएफ हो या बीएफ हो, वो जो है ना गलत चीज का यूज करता है। हम लोग को तो कहते हैं ऐसे, अगर पत्नी तरह से भड़क रहा है तो उससे तुम दूर हो जाओ,
अगर तेरा पति भड़क रहा है संतुष्ट में, तुम दूर हो जाओ आराम से। ऐसे में हम निश्चित गारंटी के साथ कहते हैं, आज तो पहला फुसलाक उसको साथ करके घर ले जा, 5 दिन के बाद फिर वही खेला। तोरा ओकरा साथ परिवार नहीं चल सकता है। परिवार चलाना है, दोनों में टकरार भी करना है, अपने तक बातचीत रखो, तभी असली बातचीत होगा, तभी असली बातचीत होगा। लेकिन ऐसा नहीं, उसको सामने नहीं बोल के और पीछा से बार करता, फेसबुक पर छोड़, फेसबुक पे ओकरे बाबू का खरदल है, वो सोशल नेटवर्क है, सब लोग देख लेता, तो उससे पता चलता भाई ज्ञान तोरा कितना है, तो घर परिवार कितना चलाएगा, और घर परिवार का संस्कार बच्चा का कितना देगा, वो खुद को पता चल जाता है। तो सबको एक जिम्मेवारी, पति को अपना पत्नी का जिम्मेवारी होता है, कहाँ गया नहीं गया, क्या करना चाहिए उनको जीवन में नहीं, पति का होता है। पत्नी का जिम्मेवारी होता है कि हमारा पति को कितना कमाई किया है, उसको कितना जमा करना है, कितना उस जमा पूंजी को रखना है, समझ गया, कितना खर्चा करना है, वो पत्नी का जिम्मेवारी होता है। लेकिन दोनों में कुछ हुआ नहीं कि स्कूलिया बातचीत चले लगता, जाओ सनम आओ सनम, हाँ हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे मेरे पति पत्नी को रिश्ता है शर्मसार करे वाला, हाँ वैसे से घर परिवार समाज चलेगा। और बढ़िया दोनों दो किनारे हो जा, कथन किसी को परिवार बिगड़े, हाँ? हो सकता है दोनों को जान माल की भी खतरा उससे हो सकता है, हाँ कौन सी बुढ़वा की कौन सी ले आया, चाहे है 2-4 क्वेश्चन, क्या तो जरूर बुढ़वा है। देखो, किसके ना होने से सृष्टि गंगा हो जाएगी, सृष्टि किसको ना होने से गंगा हो जाएगी, हम अच्छा ये बताओ, हमको प्यार किससे करना चाहिए, जो हमसे प्यार करता उससे, मतलब हम जो हमसे प्यार करता है हमें उससे करना चाहिए। नहीं, हम उससे प्यार नहीं करेंगे, हमको जो पसंद करता है उससे हम प्यार करेंगे। पसंद और प्यार में बहुत अंतर है। हाँ, पसंद करेगा तो तुमको मारिए ना, छीन लेगा, पसंद करेगा तो बचा लेगा, प्यार करेगा तो तोड़ लेगा। फूल पसंद है ना, किताब तो और पसंद है ना, तो फाड़ना चाहेगा, कपड़ा पसंद पड़ता है ना, तब ना खरीदता है, हाँ तो वही चीज है, जो हमको पसंद करेगा उससे, तो वही किसके ना रहने से हमारा सृष्टि गुना हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट जी का चैप्टर बातचीत है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करते जाओ, किसको नहीं रहने पर यह सृष्टि गुना हो जाएगा, किसको नहीं रहने पर, वक्त शक्ति नहीं रहने पर यह सृष्टि गंगा हो जाएगा। वक्त शक्ति, बोलने का शक्ति, हाँ अभी क्या करता है, जो सोशल मीडिया नेटवर्क चल गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और कौन सी चलता है, मैसेंजर, स्नैपचैट, हाँ बहुत है ना, अधिकतर लोग फेसबुक का यूज करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम, रे तेरा बाबू का खरीदल नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम, बने तो अरे पर्सनल आईडी, पर्सनल अकाउंट होगा तो हो सकता है, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्क हुआ, तुम जो पत्नी को वही पर मैसेज कर रहा है कि अब हम जा रहा है, हम जा रहे हैं, तोरा मतलब नहीं है, हम आपको परेशान तंग नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बुड़बक तेतन, तोरा परिवार चलेगा, समाज चलेगा, तू खिलौना है, हाँ वो गुड़िया के खेल है, हाँ पति पत्नी मतलब होता है घर का निर्माण करना, घर से एक समाज का निर्माण होता है, समाज से जो है एक गांव का निर्माण होता है, उससे सृष्टि का रचना होता है। तो स्कूलिया मत के जो है आई लव यू बेबी यू, हाँ समझिए, तब उससे पता चल जाता है
कि वो बच्चा या वो लोग या लड़का या लड़की जो पति पत्नी बनने युग हुआ है कि तो कैसा समाज निर्माण कर सकता है, कैसा परिवार निर्माण कर सकता है। वही कहा है क्वेश्चन में, किसको नहीं रहने से या सृष्टि गंगा हो जाएगा, वक्त शक्ति नहीं रहने। मतलब हम पत्नी है, हम खुल को बात करेंगे, तुमको रहना है, तुमको हमसे प्यार है, हमारा पास हमदर्दी है तुमको हमके प्रति, हमारा कमाई सुख है, हमारा घर में शांति मिल रहा है तुमको, नहीं तो ठीक है तुम जाओ, हम पसंद नहीं है, हमारा प्यार बढ़िया नहीं लग रहा है, ठीक है तुम अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। हमारा फिर अगर फिर किसी से प्यार होगा फिर दूसरा चलाएगा, जाओ तोरो, जाओ तो तोरो कोई मिल रहा है तो जाओ करोगा। लेकिन इस तरह नहीं, व्यवहार जो दिख रहे हैं समाज में, समाज जिस तरह खराब हो रहे हैं, परिवार लोग खराब हो रहा है, लोग अपने आप को आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड जो कर रहा है, समझ गया, एक दूसरे को मर्डर करवा रही है, यही सब कारण है। हाँ यही सब कारण है, वक्त शक्ति कारण है। हम उसको खोल के नहीं बोल सकते, बोल के नहीं बोल सकते, मोबाइल पर मैसेज करेंगे, फेसबुक पर कोते लोग ऐसा होगा कि कोई अपन पर्सनल अकाउंट बना के रखा हो, पब्लिक ने किया होगा, पब्लिक ने बना के रखा होगा, प्राइवेट होगा, एक आधु लोग होगा, हाँ एक आधु कोई लड़की लोग होगा, अक्सर अपन प्राइवेट बना के रखती होगी, सब लोग रखता है। उसे समाज में तुम गंदा फैला रहा है। वही कहा है, व्यक्ति के पास अगर वक्त शक्ति नहीं रहेगा तो सृष्टि गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए वक्त शक्ति रहना चाहिए। बोलने का है तो मुंह से बोलो, एक जबान से बोलो, एक लाइन से बोलो। पूरा खत्म हो गया। हम अरे 100 में 60% खत्म है, 40% बचा हुआ। 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं ना, भाई पतियों पत्नी बैठे हैं, हाँ मोबाइल हेलो हाय बाय हुआ, ठीक हुआ नहीं, दोनों में टाइट है, तुरंत एकदम जो है चलते रहता है, टाइपिंग एकदम फटाफट। हाँ शुद्ध आवे बन पूछो, टी का टा लिख दे, डी का डा लिख दे, मी का मा लिख दे, सब चले। हाँ समझ गया, तोहरा पुराना है, 35 साल के एक्सपीरियंस है, तोहरा में सब कमी थोड़ी, 35 साल के एक्सपीरियंस जिसके पास, समझ गया, एक्सपीरियंस है, तुम बने 22 साल का रहो, इसकी तोहरा एक्सपीरियंस 35 साल का, समझ गया। इसलिए तो वक्त शक्ति सब व्यक्तियों के पास रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि दोनों में संतुष्टि, अगर कुछ झगड़ा भी हुआ है आपस में रहना चाहिए। हमारे भाई तक ना जाने, उस घर में सास ससुर देवर तक है, वो तक ना जाने, पड़ोसी तक, पड़ोसी दूर की बात है कि दोनों में विवाद हो रहा है, विवाद चल रहा, असल फेसबुक पर ये तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है, कोई तरीका हुआ रे, उससे तो पता चल रहा है कि तो लड़की खेलौड़ कर रहा, और लड़की भी हम कहते तो मजाक कर रहा, पति या पत्नी के रिश्ता को जरा जिंदगी का जिम्मेवार नहीं समझा, जरा कोई इज्जत का प्रभाव नहीं हुआ, समझ गया, वो लोग उसको पति बनाने चला, वो लोग उसको पत्नी बनाने चला, जबकि दोनों में दरकिनार होते चला रहा। वो एक अच्छा परिवार का निर्माण कर सकता है? कभी कभी नहीं होगा, समझा। इस वजह से सृष्टि को अंधी नहीं बनाओ, गोंगी नहीं बनाओ, बैरी नहीं बनाओ। अगर पति पत्नी का तुम रिश्ता चाहता है तो पति पत्नी का एक समाज के लिए सुंदरिया का रिश्ता है, एक यादगार का रिश्ता है, एक समोरियत, एक जमोरियत का रिश्ता है, एक सिमरित का रिश्ता है। ये स्कूल का प्यार नहीं है, ये जो है गली कुची का प्यार नहीं है, रोड छाप का प्यार नहीं है, टाइटा या बाय बाय निकल कुछ कहने नहीं। एक जिम्मेवारी होता है पति और पत्नी को, पति का जिम्मेवारी पत्नी को, पत्नी को जिम्मेवारी पति को होता है, समझ गया। हाँ तो और क्या करता है, बचपन का था प्यार, समझ गया, लेकिन नहीं। हाँ 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 भूल नहीं जाना, 55 तक जाना चाहिए। हाँ जी हाँ 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 बचपन प्यार था, तब ना भाग गया 55 साल। नहीं वो चीज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सीखो,
बातचीत बढ़िया चैप्टर है। बातचीत करना चाहिए। हाँ, बातचीत करना चाहिए। इन्हें 5 दोस्त बैठल है, मोबाइल टिप रहा है, रे देख 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 ओन्ने ओन्ने ओकरा मोबाइल में ए देखी देखी हम लोग निकल रहा। हां, भागलो ए देख 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 देखी दुपट्टा बलिए लो देख कैसन। हां, एरा काट के रख ले। हाँ, ठीक। स्टोरी लगी है। हाँ, स्टोरी। अब हम देखता को बढ़िया डायलॉग नाच रही है तो थोड़ा ऐसा जुल्फी वाला की करता है, स्टोरी लगा लेता है। सलाह तैतन हिंदी में थोड़ा नाम लिखे लाता नहीं है, इंग्लिश में तो स्टोरी लगाता है। हाँ हाँ, बोल देता ना, बोले को एक शक्ति रहता। तो देखते हैं लिखल हिंदी में आता नहीं है, इंग्लिश में देखते अपन अथी स्टेटस लगाते हो वो स्टोरी में, चाहे वो फेसबुक हो अथी हो। गूगल पर सब कीबोर्ड पर सब चीज थोड़ी देना है। हाँ। अरे तोरा गलत आई लव यू ना। तो देख हम सोचे कि एरा हिंदी में बेचारा 5वां फेल 2 बार हिंदी में हुआ होगा, मूर्ख आदमी लगा लिख देगा। और तब तो फास्ट है, दुनिया फास्ट है। तो तेन कहे कि बेचारा हिंदी में 9 नहीं लिखल है, तीसरों में हिंदी में फेल हो गया, 5वां में फेल हो गया, 8वां में भी फेल हो गया, वो लोग कैसे स्टोरी लगा रहा है। हाँ, ये किसके ना होने से सृष्टि गुना हो जाएगा, वाक शक्ति आंसर। अगला है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के साथ, 2 व्यक्ति के। तीसरा व्यक्ति होने पर क्या होगा, खेला में घर जाएगा, खेला में घर जाएगा। बातचीत शीर्ष निबंध में कुछ धुआं हो रहा है, कुछ भाप बन रहा है, यह कहानी किससे लिया गया है, बातचीत से। किससे लिया गया है, बातचीत से। अगला है जैसा काम वैसा परिणाम, इसका लेखक कौन है, जैसा काम वैसा परिणाम का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम नहीं कहा, 10 बाराती 10 दुल्हा। हाँ हाँ, मतलब ये कहे कि 10 बाराती 10 दुल्हा। हाँ, यानी 10 दुल्हा 10 दुल्हिन। हाँ, मिलल ओच कोच, मिलल घोच 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 घोच, समझ गया ना होता है। कहने रहे और कुटुम्ब उसने भेले हो कुटुम्ब। हाँ, महिला रह देखती है गाँव में जब गीत गाती है, समझ गया। हाँ, गाँव घर में जो गीत गाती है, बकरी छकरी चरवे रे, पहले ये है गाँव में ना, है सब जानते समझ गया। बहुत बढ़िया हमारा लड़ना लग पूछती है, समझ गया। हाँ ना, वो लड़की जो नया आती है ना, खूब राय ना करके सेधती है खूब, 2 4 5 10 गरी आती है, हमरे खातिर बचल है। बेटवा को खूब जो है ना लड़कवा, समझ गया, लड़कवा रे बेटवा कौन चीज कहता है दुल्हावा, वो है पिन्ने के, वो है पिन्ने ले, क्या वो कपड़ा बदल गया था समझ गया। ताई इसका लेखक के बालकृष्ण भट्ट है। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, हम गारंटी ले रहे तो गारंटी ले रहे, एकदम निश्चित रहेगा तो रहेगा। क्वेश्चन चैप्टर का एकदम नोट कर लेना, एकदम श्योरली नोट कर लेना है। इधर उधर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में, समझ गया, निश्चित। तो बालकृष्ण भट्ट पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, समझ गया। अब कहता है किसकी एकसठ बातचीत करने से जलपत्र होता है, समझ गया, जल के तरह बातचीत बह जाता है, किससे बातचीत करने पर। हाँ, एक लड़का हो या लड़की 2 4 उससे बतियाती है, हाँ, तो हमारा बनेगा। हाँ, हम ही 2 4 10 को रख ले है, समझ गया, ओकरा के रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा, समझ गया। इसी वजह से तो बातचीत अब 2 से अधिक व्यक्ति में फैल जाएगा तो वह जल की तरह बह जाएगा। बातचीत कितने व्यक्तियों के साथ होना चाहिए, सिर्फ 2 व्यक्ति के साथ, समझ गया। 2 व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति की होता, गड़बड़ हो जाता।
हाँ? लव मैरिज लव मैरिज? उसमें भी गड़बड़ होता है। कथी लव मैरिज? मतलब लव मैरिज होने के बाद भी गड़बड़ होता है। ऐसे देखो लव मैरिज शादी है ही नहीं। ऐसा करता ना हाँ 100 में लगभग 30-40% तो वही करना है। हाँ, ये से पागल करता है, नहीं करता। लेकिन वो शादी नहीं हो, वो बर्बादी हो। वो शादी नहीं हो, बर्बादी हो। चाहे वो लड़का तरफ से गलती हो या लड़की तरफ। अक्सर हाँ तो लड़का इमोशनल हो जाता है, बदलती है लड़कियां, समझ गया। ओकरा तोरा से बढ़िया यार मिल न जाए, होटल में आंगड़ी पकड़ी घूमे, जब तरफ बेला भूल गेलियो तोरा, जो सलाह सोचना चाहिए, समझ गया। लड़का के पास इमोशन ज्यादा रहता हाँ, लड़का इमोशन ज्यादा रहता है, तो इसे कमजोर दिल लेके पैदा नहीं करो किसी से प्यार करना, समझ गया। अपना खेत खलिहान देखो, समझ गया। है। इससे हाँ। अरे पैसा नौसा 1000 खोटा काटा बन गया, समझ। हाँ, ये सब की होता है, वह रहता है, खानो की रहता है, वही ऑफिस सब आती है। हाँ आईएएस ऑफिसर बनेगी पुलिस में। हाँ। अपनी गड़बड़ है। एक करेक्टर लेस होता है। चलो, चल कैरेक्टर लिस्ट को छोड़ना है। हाँ, गलत विचार का कोई हो, समझ गया, उसको सर्द गिर्द नहीं, गलत का परिणाम गलत ही होता है, समझ गया। बुरा का परिणाम बुरा ही होता, चाहे जितने दिन में हो, समझ गया। श्री राम ने कह गए थे, समझ गया, क्या कहे थे, अति भला किसी को कर ना सके तो बुरा किसी को मत करना, समझ गया। अगर तुम भला नहीं कर सकता है, बुरा मत करो, चुपचाप होके देखो, समझ गया। ये नहीं कि जो गलत है तो खूब गोदी में लेके कूद का, हाँ खूब बढ़िया, हाँ खूब बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, और गोदी में लेके तुम खूब अरे मम्मी आवे हो, पप्पा आवे हो, जना बच्चा के सुला रहा है, हाँ तो बिस्कुट लेबो, झूला नहीं झूले को हम ही झूलेबो, समझ गया, आप आइएगा। समझ गया, समझ गया। ये चीज होता है, लेकिन वो चीज नहीं होना चाहिए। देखो, जिसके पास इंसानियत है, जिनके पास विचार है, उसको पति बना, उसको पत्नी बना, 2 रुपया भले कम कमावे ठीक है, उसको रहने के लिए पक्की घर नहीं झोपड़ी भी है, तुम सुख से जी लेगा। और साला वो लाख रुपया कमावे, उसको महल भी है, अगर उसके विचार भी नहीं है, सोच भी नहीं, आदत भी ठीक नहीं है, तो महल भी बेकार है, सब चीज बेकार है, वो बर्बाद है। अगर लड़का हो या लड़की, वो घर में लकड़ी का भी घर रहे, वो लड़की अगर विचारदायक हो, लड़का विचारदायक हो, गुण वाला हो, तो शीश महल से भी बढ़ के झोपड़ी वाला घर है। चल, अरे वाद विवाद का संबंध क्या होता है? वाद विवाद का संबंध, हाँ, वाद विवाद, देखो वाद विवाद एक आलोचनात्मक है। क्या है? आलोचनात्मक। तुम कुछ बात किया, कुछ बात किया, और कोई तीसरा वाद विवाद क्या हुआ, धीरे धीरे आलोचना करते करते क्या होता है, फैल गया, बढ़ता जाता है, इससे संग्राम पैदा हो जाता है, समझ गया। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का पिताजी क्या थे? बाल कृष्ण का पिताजी व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। वीडियो को 2-4 बार देख लेना है, समझ गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना और कुछ बच गया, हम अगले क्लास में इसी दंदने के साथ लेके आते हैं, समझ गया। चलो लगा दे, अरे जल्दी।